फ्रेंड्स, हमारे साथ अभी पोला जी की पुत्र वधू जुड़ी हैं. शी इज़ प्रिया एंड प्रिया जी इज़ शी वॉज कमिंग, तो आई थॉट कि शी इज़ ऑल्सो विजिटर टू द गैलरी. लेकिन फिर उन्होंने बोला पोला जी ने कि नहीं, अभी ये जो है हमारी पुत्र राजेंद्र जी की पत्नी है. तो आपको कैसे लगता है, जैसे इतने बड़े परिवार में आपका विवाह हुआ, तो जब आप आई तो तब से आपको तो लगा होगा कि मतलब मैं पेंटिंग्स के बीच में घिरी रहती हूँ? नहीं, मैं खुद को बहुत सौभाग्यवती मानती हूँ कि मेरी इस फैमिली में शादी होके आ गई हूँ. आर्टिस्ट तो पापा जी है ही, लेकिन एज अ पर्सन ऑल्सो ही इज़ लाइक अ वेरी बिग हार्टेड पर्सन. उन्होंने ऐसे कभी मुझे ससुर जी ऐसे नहीं, मेरे पिताजी की जैसे ही है वो मेरे लिए. एंड आई फील दैट आई एम रियली ब्लेस्ड टू गेट मैरिड इन दिस फैमिली, in such a big family, and he is a very kind hearted person. अभी आपके आने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे राजेंद्र जी से, जब वो जो अमेरिका में आप लोग की प्रदर्शनी हुई थी, और मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ, और हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी जो 75th ईयर इंडिया इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, फ्रीडम, तो इसमें कुछ चित्र पहले के थे, इन्होंने मुझे बताया 55 done by my father-in-law, and there was efforts of my husband also in that. Yes. So it was a combined effort of both of them, and it worked out very well when that exhibition was done at US. And I would be like really obliged to say that it was felicitated by our then Prime Minister, Mr. Inder Kumar Gujral, and he got noted about the art what he has done till now. Right. और अभी ये जो प्रेजेंट एग्जीबिशन है, जो इनके विद्यार्थियों की है, तो इसमें आपको कैसा अनुभव हो रहा है? मुझे ऐसे लग रहा है कि वो 55 पेंटिंग्स है ही, लेकिन उनके विद्यार्थियों ने भी उनके गाइडेंस के अंदर काफ़ी अच्छा काम किया है, जो भी है विद्यार्थियों के. थैंक यू प्रिया जी. एंड नाउ ओवर टू सतीश जी. आपकी ये पेंटिंग है नरेंद्र मोदी जी के, और इसके पीछे एक हमें लायन, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, तो ये जो अभी पोला जी और आप लोग ने अभी सारा पेंटिंग्स अपन लोग ने व्यू करा, तो आपके कुछ विचार आप रखना चाह रहे थे? हाँ, ये जो पेंटिंग बनाया था लास्ट मोमेंट पे सर ने बोला कि मुझे मोदी जी का पेंटिंग ज़रूर. तो ये जो पेंटिंग बनाते समय कुछ साइज़ छोटा होने की वजह से कुछ मोदी जी के बारे में कुछ काम नहीं कर सकता था. तो इसके लिए जो भारत के लिए जो एक लायन बन के उभरे, बस वही चित्रित किया है मैंने, जो आज के लिए ज़रूरी है, भारत के लिए ज़रूरी है. राइट. और पोला जी के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे तो अभी इधर ही ये मंच पे आप बोलिए. हाँ, पोला जी सर के बारे में मैं क्या बोलूँ, यानी कि आपने देखा होगा, जो आपने स्वामिनी को देखा, बस लगभग वही उम्र का मैं था, तब से सर से जुड़ा हूँ. आज मुझे 45 साल हो गया. मैं, मेरे भाई सब उनके साथ जुड़े हुए थे. ऐसे कितने बच्चे हैं जो स्लम एरिया से आते हैं, जिनको आगे गाइडेंस करने के लिए कोई गॉडफादर नहीं रहता है. वो टाइम से सर हम लोग है, जैसे गुरुत्वाकर्षण रहता है, वैसे बच्चे सब उनके आगे पीछे चिपक के रहते थे. अभी सर मेरे साथ कितने ऐसे हज़ारों लड़के लोग जो आज करियर बना के बैठे हैं. तो मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत सरकार कुछ भारत रत्न या भारत भूषण जैसे कुछ उससे सम्मानित करे, वो मेरे लिए और जितने भी हम लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा है. जो आप बोल रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले मेरे मन में ये विचार आया था आपके बोलने से पहले, क्योंकि जो पोला जी का काम है और वो निस्वार्थ है, और मैं पूरा जानता हूँ, मैं उधर नहीं गया हूँ इनके क्षेत्र में, लेकिन मैं जब भी किसी से मिला हूँ आर्टिस्ट लोगों से, तो मैं उधर का ग्रेविटी समझ रहा हूँ कि पोला जी ने जिन लोगों को हेल्प करा है, तो इनका जो है मैंने समझा कि क्योंकि अब हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और फिर अगले 100 साल का भी कार्यक्रम की तरफ हम लोग दौड़े चले जा रहे हैं, तो एक पोला जी को जो सच्ची एक भारत की तरफ से जब इन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन किया इंडिया और विदेशों में, तो इनके ऊपर एक पोस्टेज स्टैम्प सीरीज़ बनना चाहिए. और हमारे साथ हमारे मित्र हैं आज रामानुज सिंह जी, ये भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो मैं चाहूँगा कि इनके जरिए भी, क्योंकि ये इनका जो मैं मैसेज बोल रहा हूँ, हम लोग वीडियो में बोल रहे हैं,
और आपके साथ जितने भी लोग इधर खड़े हैं सब लोग अपन लोग एक कैंपेन शुरू करेंगे और अगली बार हम लोग अपना पोला जी को नॉमिनेट भी करेंगे एक राइट फोरम पे, उसका जो भी फोरम पे है अपन लोग कर सकेंगे, क्योंकि उसके अंदर सारा चीज़ डिटेल होता है और उसके बाद वो नॉमिनेशन होता है, वोटिंग होता है। तो सुंदरम जी से मेरी एक ख्वाहिश है और आप एग्री करेंगे सुंदरम जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए, आई ना 2 शब्द। आइए सर। 2 मिनट, 1 मिनट। हाँ जी सर। 1 मिनट जरा बंद कर। स्टॉप। मेरे साथ हमारे मित्र और पत्रकार एक बहुत ही सुलझे हुए और इनसे मेरा 25-30 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं और आज सुंदरम जी को मैंने इधर बुलाया और सुंदरम जी को नहीं मालूम था क्यों बुलाया गया, लेकिन सुंदरम जी इधर आके मतलब अपने कार्य कर रहे हैं। तो आप क्या बोलना चाहेंगे सुंदरम जी? अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी को कि एक अच्छी जगह पर आपने मुझे बुलाया और देख करके बहुत ही अच्छा लगा कि ये जो हैं हमारे भारत की जो सब अमानत हैं, ये सारी जितनी तस्वीर हैं यहाँ पर, ये सब ऐतिहासिक है और ये धरोहर है भारत के। हम लोग कवि हैं, हम लोग जो अभिव्यक्ति देते हैं, हमारे मन की जो भावनाएं हैं उसकी अभिव्यक्ति हम लोग अपने वाणी से उसे अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन ये जो आर्टिस्ट होते हैं, जो कलाकार होते हैं, ये इनको हम कहते हैं मौन कविता है। हम लोग की जो कविता है वो अभिव्यक्ति है, कविता को हम अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन इनके मन की जो भाव है उसको उकेरते हैं एक तस्वीर के रूप में। तो एक मौन कविता है इनकी, इसलिए चित्रकार, कवि, लेखक, ये सब एक श्रेणी की है। और मैं तो एक यहाँ तक मैं कहता हूँ कि लेखक, कवि और चित्रकार, लेखक, कवि, चित्रकार ये एक अमूल्य निधि है, ये सृष्टि की, ये प्रकृति की, प्रभु की एक अमानत है। क्यों? क्योंकि एक नया सृजन देते हैं, एक नया रूप देते हैं और एक अमानत देते हैं जो इतिहास बनता है, जो इतिहास बनता है। तो मैं बहुत ही आदर देता हूँ और ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि जैसे हम लोग अपनी कविता को एक वाणी देते हैं, मुखर रूप में हम लोग वाणी देते हैं कवि होने के नाते, और ये चित्रकार होने के नाते उसको वाणी तो नहीं दे पाते, लेकिन ये मौन कविता है। इसलिए इन मौन साधकों को बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारा एक सुंदरम जी जो हैं बहुत ही मतलब अनुभव है इनका, और इन्होंने बोला कवि का, तो मैं इनका इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था ये कवि में गोष्ठी, कवि गोष्ठी वगैरह में। तो मैं चाहूँगा कि आप 2 शब्द जो सब इधर जो आपने कहा मौन चित्र आर्टिस्ट हैं, उनके लिए 2 शब्द बोलें कुछ। हाँ, और मुझे सौभाग्य है कि हमारे जो कार्यक्रम होते रहे हैं अखिल भारतीय स्वतंत्र लेखक मंच और उसके अतिरिक्त 2 समाचार पत्र के माध्यम से, तो ऐसी स्थिति में हमने, यह मेरा सौभाग्य है कि हमारे मंच पर भारत के वरिष्ठतम साहित्यकार डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, श्याम सिंह शशि, श्यामानंद सरस्वती, ये सब लोग पधारे कार्यक्रम में। और अतिथि के रूप में डॉक्टर जी कृष्णमूर्ति, भीष्म नारायण सिंह, श्याम सिंह शशि, ये तमाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो साहित्यकार हैं उन सब से सानिध्य रहा और मंचों पर सबको आना हुआ। और आज मुलाकात हुई और भाई संजय जी से भी जानकारी मिली, हमने तस्वीर भी देखी है। मैं चाहूँगा कि अगले कार्यक्रम में हम अपनी तरफ से अपने मंच पर ज़रूर आप लोग को बुलाएंगे और सम्मानित भी करेंगे, ज़रूर करेंगे। और उम्मीद है कि हम अगला जो कार्यक्रम हमारा होगा, ये आप जो कलाम साहब, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन, संभवतः उनके जन्म तिथि के दिन में ही शायद कोई कार्यक्रम आयोजित हो जाए, तो हमारी कोशिश रहेगी आप लोग को बुलाने की, ज़रूर सम्मान जरूर करेंगे। धन्यवाद। सर से पूछ लीजिए, कुछ सवाल पूछ लीजिए, फिर ये सबमिट आप ही क्लोज कर दीजिए। अच्छा, ये जो आर्ट आपने किया तो कुछ मन में वो आप ये बनाते, जैसे हम लोग को जब कविताएं लिखते हैं हम लोग ना,
तो मन में एक अलग तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, और जैसे भावनाएं मन की आती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम कोई कविता लिखना होता है और कोई मन में जब भाव आता है तो तत्काल हम लोग उसको नोट डाउन कर लेते हैं, कोई शब्द लिख लेते हैं, कोई वाक्य लिख लेते हैं, ताकि वो इनलार्ज हो सकता है बाद में। क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि हृदय जो है ना उसमें बहुत तरह की तरंगे आती है, लेवल आते रहते हैं। वो तरंगे कब दब जाए, कब विलीन हो जाए, तो वो फिर पता नहीं चलता और भाव काव्य में फिर आ नहीं पाता। तो क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? जैसे हम लोग प्रश्न में मैं ये कह रहा था कि कभी कभी ऐसा होता है हम लोग को कि मन में कोई भाव आया और उस भाव को हम तत्काल अभिव्यक्त नहीं यदि कर पाते वाणी में, कुछ रूप में, चाहे छोटे रूप में कुछ शब्द लिख लें, कोई वाक्य लिख लें, वो बाद में हम इनलार्ज कर लेते हैं। तो क्या कभी आप लोग को भी ऐसा लगा कि आपके मन में दिमाग में आया कि हमें ये ऐसे तस्वीर बनानी है, अब ये तत्काल हम उसको बना लें, और नहीं तो फिर हो सकता है वो भाव मन का विस्मरण हो जाए? क्या कैसा कभी लगा ऐसा? ऐसा होता है जब चित्र बनाने लगते हैं, जैसे तिलक जी का चित्र बनाया है, गणेशोत्सव, शिवराज्याभिषेक के बहुत सारे कार्यक्रम, शिवराज्याभिषेक, और मैं स्वराज्य लेकर ही रहूँगा, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये इतिहास पढ़े हैं, ये हृदय में उनके वाक्य एकदम डांसिंग करते रहते हैं। और जैसा खून, जैसा तबल जी तबला बजा रहा है और आदमी की लहू का उसी ताल में ये चलता है, वैसे हमारे हाथ वो काम करते वक्त हिलते रहते हैं और मन काम करता है। मस्तिष्क से लेकर हाथ से वो हृदय तक और हृदय से हाथ से निकलता है, और यही कार्य होता है। आपने बोला है चित्रकार तो मौन होता है और मौन ही रहता है, और मौन होकर ही मुखर औरों के लिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जैसे इसीलिए कहा गया है कि ये जो हमारा जो हृदय है या मन है ना, ये सागर की तरंगे की तरह इसमें भावनाएं आती रहती है, कुछ बड़ी भावनाएं, कुछ छोटी भावनाएं। और वो मैं इसीलिए कह रहा था कि तत्काल यदि कोई प्रस्तुति यदि हो जाती है तो वो उकेर लिया जाता है तुरंत उस बातों को। तो बाद में कभी यदि नहीं हम उसे करें तो क्या कभी ऐसा मौका आया कि जो वो विस्मरण हो गया, फिर हमें याद नहीं आ रहा है, ताकि वो कोई ढंग से नहीं बन पाए? एक बार शुरू कर दिया तो उपन्यास के जैसे पढ़ते पढ़ते आगे जाते रहते हैं, ऐसा दिमाग में वो उपन्यास जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके कार्य के सहित मस्तिष्क में चलता रहता है, और कार्य काम करने का तरीके से वो चलता रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, और बड़ा अच्छा लगा ये सब अभिव्यक्ति को देख करके। धन्यवाद। और जरूर चाहेंगे कि फिर से हम लोग मिलें और आप लोग के दर्शन हो, जरूर मिलेंगे हम लोग कभी। धन्यवाद जी। जब ये अमेरिका में लगी थी, सम्मानित किया, वही कश्मीर सब नाम है। उसमें काफी हस्ती हैं, काफी